देखिए आपका पार्ट 2 है। अभी हमने प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, 21 क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं आपके। अभी आपको दिया है आपके सेकंड चैप्टर में, आपको दिया है एक चैप्टर इसी मतलब आपको क्वेश्चन दिए, वो है आपके विविध प्रश्नावली वाले प्रश्न है। कौन से हैं? विविध प्रश्नावली के आपके कुछ क्वेश्चन है, यानी 17 क्वेश्चन के लगभग हैं आपके। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये आपका अध्याय 2 यानी पार्ट 2 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे का 6। आपको सबसे पहले इन वाले प्रश्नों को क्या करना है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है। आपको किसके रूप में बनाना है? आपको इसको एक फैक्टर फॉर्म बनाते हैं उस तरीके से बनाना है इसका। तो मैंने बनाया इसका, देखो 2 पाई प्लस का पाई बटे का 6। कैसे? अब इसको करके देखते हैं। अगर 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी का 12 पाई और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 1 पाई, और बट्टे में कितना आएगा 6। 12 में 1 पाई को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 13 पाई बट्टे का 6 आ जाएगा। तो देखिए सेम आपका 13 पाई बट्टे 6 बन रहा है ना, तो इसका रूप अगर तोड़कर बनाएंगे तो कितना बनेगा आपका 2 पाई प्लस का पाई बट्टे का 6 बन जाएगा। तो आ गया। अब देखिए कॉस इनवर्स आपका ब्रैकेट में क्या रखा है मैंने कि कॉस, और अंदर आपका जो कोष्टक उसमें क्या दिया 2 पाई प्लस का पाई बट्टे का 6। इससे मुझे पता है कि मेरा सूत्र बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा कि कॉस पाई प्लस का थीटा या एक्स, जो भी मांगे आपसे, एक्स मांगे थीटा मांगे जो मांगे दे दीजिए। तो इसको मान लिया। अब देखिए कॉस इनवर्स रहेगा आपका, कॉस का कॉस रहेगा। इस वाले वैल्यू को क्या करते हैं, भूल जाते हैं सूत्र के अनुसार। अभी आपका कितना आएगा, पाई बट्टे का 6 आ जाएगा। आ गया। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा आपका, तो क्या बचा आपका पाई बट्टे का 6। अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये बताइए कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 13 पाई बट्टे का 6 इसकी वैल्यू क्या थी, तो आप बताओगे कि सर कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बट्टे 6 की वैल्यू थी हमारी पाई बट्टे का 6। और ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका। पहला हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, देखिए टेन इनवर्स टेन 7 पाई बट्टे का 6 दिया है। तो इसको भी तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ी के गुणा करके और जोड़कर आपका 7 बन जाए। तो मैंने तोड़ा, देखिए आपका पाई प्लस का पाई बट्टे का 6। इसका करूंगा 6 कम 6 पाई और 1 पाई जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 पाई बट्टे का 6 आ जाएगा। आ जाएगा। अभी हमारा सूत्र बन गया 10 पाई प्लस का थीटा मानो या एक्स। तो इसको भी बना लिया। आप क्या करें, देखो 10 इनवर्स रहेगा आपका, 10 का 10 रहेगा, ये क्या हो जाएगी आपकी साइलेंट हो जाती है। तो क्या बचा हमारे पास में थीटा या एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी कितनी, पाई बट्टे का 6। फिर को हमको क्या करना है दिमाग में, आपका 10 से 10 कट जाएगा तो पाई बट्टे का 6 बचेगा। तो फिर से भैया आपसे कोई पूछेगा भैया 10 इनवर्स 10 7 पाई बट्टे 6 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता सकते हो कि 10 इनवर्स 10 7 पाई बट्टे 6 इज इक्वल टू होता है आपका पाई बट्टे का 6। और ये क्या हो जाएगा आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए ये विविध प्रश्नावली का प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इसमें ये आपसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है आपको, प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। तो सवाल क्या दिया आपको, 2 साइन इनवर्स 3 बट्टे का 5 बराबर आपको लाना कितना है कि 10 इनवर्स 24 बट्टे का 7 लाना है। कितना लाना है, इसको सिद्ध करना है कि आपका 10 इनवर्स 24 बट्टे 7 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए करते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें किससे मतलब है, इस वाले सवाल से मतलब है कि 2 साइन इनवर्स 3 बट्टे का 5 आना चाहिए। तो देखो आपका 2 साइन इनवर्स 3 बट्टे का 5 है, रख लिया। अब मैंने आपको कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था आपको कि साइन इनवर्स, देखिए यहाँ लिख दिया मैंने आपका सूत्र, क्या आपको दिया है साइन इनवर्स ए बटे बी। और इसी को क्या करेंगे, जो साइन का होगा साइन बदलेगा किसमें, आपका टेन इनवर्स में। सूत्र क्या बनेगा आपका, ए बटे ब्रैकेट बनेगा आपका बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो इसी के फॉर्म में बनाते देखिए कि आपका 2 का यानी ये बदल जाएगा, साइन तो काय में आएगा आपका 2 का 2 रहेगा, साइन बदलेगा टेन इनवर्स, ये आएगा आपका ए कितना 3 है और बी कितना आपका 5। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ए की जगह पे ए वैल्यू रखिए, अंदर रूट में आएगा आपका बी का मान कितना आपका बी 5 है तो 5 का स्क्वायर आएगा, माइनस ए कितना आपका 3 है तो क्या आएगा आपका 3 का स्क्वायर आएगा। ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का 2 रहेगा, टेन इनवर्स रहेगा आपका, 3 का 3 रहेगा, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। देखिए 2 रहेगा आपका, टेन इनवर्स भी रहेगा, 3 का 3, इसको 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा। ठीक है। अब देखो 2 का 2 टेन इनवर्स रहेगा आपका, 3 का 3, 16 किसका वर्ग होता है आपका 4 का, तो यहाँ 4 रख लेंगे। अब देखिए क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा कि 10 को बाहर लेंगे टेन इनवर्स को, तो बनेगा 2 इंटू 3 बट्टे का 4 बट्टे में एक बार माइनस में बनेगा तो माइनस, और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ दिया आपको देखो माइनस में करेंगे तो 1 माइनस, और एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका और 4 का स्क्वायर हो जाएगा एक बार। ठीक है, यानी एक बार मल्टीपल करेंगे तो एक बार इनका जो एक्स मानी आपने उसका स्क्वायर करेंगे। इसको कुछ देर के लिए एक्स मानो, लेकिन एक्स पे क्या स्क्वायर है, तो दोनों का हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 बट्टे 4। एक बार बिना सिंपल रखना है, देखो 2 का 2 दिया है, एक्स माना है मैंने 3 4 को, तो 3 को मैंने गुणा में रख लिया 3 इंटू 4 को, बट्टे में देखो नीचे दिया आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या किया माइनस का 1 और 3 का स्क्वायर कर लिया 9, 4 का स्क्वायर कर लिया आपका 16 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका करेंगे 3 दूनी 6, यानी टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स आपका हो गया
3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा और बट्टे में 4 का 4 रहेगा। इसका करेंगे 16 एकन 16, तो 16 रख दिया माइनस ये 9 का 9 आ जाएगा, फिर बट्टे का 16 आपका सेम रहेगा। फिर देखिए एक लाइन और बढ़ा दी हमने कि tan इनवर्स 6/4 रहेगा बट्टे में, 9 में से सॉरी 16 में से 9 गए तो क्या बचेगा 7, और बट्टे में क्या रहेगा हमारा 16। अब हम इनको क्या करते हैं कि इनको मल्टीपल में रख लेते हैं, तो tan इनवर्स रहेगा आपका कितना 6/4 इंटू ये हो जाएगा आपका 16/7। अब देखिए क्या करना है, 4 से कटेगा 16 कितनी बार, 4 चौक 16 यानी 4 बार कटेगा, और 4 गुणा 6 करेंगे तो 6 चौक आएगा आपका 24 और बट्टे में कितना आपका 7। ये क्या है कि आपने पूछा था, हमने क्या पूछा था कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर आपको क्या लाना था tan इनवर्स 24/7। तो आप इस तरीके से इसको ला सकते हैं। इस वाले प्रश्न को थोड़ा ना ध्यान से, इसमें थोड़ा ना बढ़ा दिया है और बेसिक से इजी तरीके से सॉल्व हो गया। ये सूत्रों को याद कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे sin 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5, और ये दिया आपको कितना tan इनवर्स 77/36, यानी ये कह रहा है आपसे कि आपको sin इनवर्स 8/17 प्लस का sin इनवर्स 3/5 का यानी 5 को सॉल्व कर समीकरण को, और आपको लाना कितना है कि 77/36 लाना है। अब देखते हैं किस तरीके से आएगा ये कि sin इनवर्स 8/17 प्लस का sin इनवर्स 3/5। अब आपको ये सूत्र इस फॉर्मूले इसको पढ़ने के बाद आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था कि sin इनवर्स a/b, इस a/b से आपको इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। साइन में आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बन जाएगा tan इनवर्स a अपॉन में क्या बनेगा आपका b² माइनस का a² रूट में, तो वही कर लीजिए। देखो tan यानी साइन बदल जाएगा tan में, तो tan इनवर्स हो जाएगा 8 का 8 रहेगा, फिर अंडर रूट में आ जाएगी b क्या है आपका 17, a क्या आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका b का मान 17 का स्क्वायर, a का मान यानी 8 का स्क्वायर, फिर प्लस आपका साइन बदलेगा किसमें tan में, 3 का 3 यानी a रहेगा, फिर ब्रैकेट में आपका b का स्क्वायर और आपका a का स्क्वायर, तो b क्या आपका 5 तो 5 का स्क्वायर, a क्या आपका 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा आपका tan इनवर्स रहेगा 8 रहेगा, बट्टे में आपका क्या आएगा कि 17 का वर्ग होता है 289 माइनस 8 का वर्ग होता है आपका 64 होता है, प्लस ये tan इनवर्स रहेगा आपका 3 का 3 रहेगा, रूट में आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर होता है आपका कितना 9 होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। tan इनवर्स रहेगा आपका 8 का 8 रहेगा, 289 में से आपका 64 कटेगा तो 225 बचेगा, प्लस आपका देखिए tan इनवर्स में से tan इनवर्स रहेगा 3 का 3 रहेगा, या 25 में से 9 गए तो क्या बचेगा आपका 16 बच गया। अब देखो क्या करते हैं कि tan इनवर्स रहेगा आपका 8 का 8, 225 किसका वर्ग होता है आपका 15 का, तो 15 रख दिया, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स रहेगा आपका 3/16 है, तो 3 का 3 लेकिन 16 किसी का वर्ग होता है वो होता है आपका 4 का, तो 3/4 आपका आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि एक बार इसको मान लेते हैं क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है कि एक बार प्लस में और एक बार मल्टीपल में आता है, तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स x प्लस y और एक बनेगा आपका बट्टे में 1 माइनस xy इंटू लगाकर। तो देखिए tan इनवर्स रहेगा आपका x क्या आपका 8/15 प्लस y क्या आपका यहाँ पे 3/4 रख दिया, और एक बार माइनस मल्टीपल में तो माइनस 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब देखो करते हैं 8 चौका कितना होता है आपका 32 हो गया, 15 तिया होता है आपका कितना 45, और 15 इंटू 4 को हम अभी ऐसे रखेंगे, फिर इसका करेंगे कितना होगा 15 चौका 60 होगा, तो 60 एकन 60 आएगा, फिर आपका कितना होगा 8 तिया 24 तो 24 आ जाएगा, फिर आपका 15 इंटू 4 को हम सेम रखेंगे क्योंकि इससे ये हमारा कट जाएगा, तो 15 इंटू 4 कट गया। अब देखिए क्या करेंगे 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 होगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 होगा, बट्टे में आपका 60 में से अगर 24 गया तो आपका कितना बचेगा 36 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आराम से प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपको क्या cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, और बराबर लाना कितना मुझे cos इनवर्स 13/65 लाना है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न जो है उसको लिख लीजिए कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 लिख लिया। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। देखिए मुझे यह दिया है कि cos इनवर्स इसको x मानता हूँ और cos इनवर्स इसको y मानता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स, और ब्रैकेट में होता है आपका x y यानी इंटू y का ध्यान रखना, मल्टीपल में आएगा ये x y माइनस अंडर रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपका रूट में आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक बार एक्स स्क्वायर और एक बार वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, इसको मैंने x माना और इसको क्या मान लिया मैंने y। अब हो जाएगा आपका सवाल आराम से, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आपका cos इसके अनुसार रखिए, cos इनवर्स का cos इनवर्स x क्या है आपका कि मेरे पास 4/5 है, इसके बीच में इंटू लगाए तो इंटू लगाइए, और y क्या है 12/13,
फिर माइनस का माइनस लगाइए, अंडर रूट में आइए, 1 का 1 रखिए, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। दूसरे रूट में आइए, क्या अंडर रूट 1 माइनस रखिए, फिर आपका y का मान कितना 12/13, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स आते हैं, ये होगा 12 चौका 48, 13 पंजे 65, ये माइनस का माइनस रहेगा, रूट में आइए, 1 का 1 माइनस का माइनस, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का होता है आपका 25, फिर आप रूट में आइए, 1 का 1 रही है, माइनस का माइनस, 12 का होता है आपका 144 और 13 का होता है आपका 169 होता है। अब आगे आते हैं, देखिए कि cos का cos रहेगा 48 और बट्टे 65 रहेगा आपका माइनस 25 एकन 25, तो 25 माइनस का 16 बट्टे का 25 हो जाएगा। दूसरे रूट में आपका 169 के एक में करेंगे तो 169 हो जाएगा आपका, माइनस का 144 बट्टे में कितना आएगा 169 रहेगा। इधर आते हैं, देखिए आपका cos इनवर्स 48 बट्टे 65 को ऐसे रखेंगे, फिर माइनस का माइनस होगा, 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और कितना आएगा बट्टे में 25, फिर आपका रूट में आएगा, देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बट्टे का 169 बचेगा आपका। अब देखिए क्या करते हैं, cos इनवर्स रहेगा 48 बट्टे का 65 माइनस का, ये 9 किसका वर्ग होता है 3 का, 25 होता है 5 का, इनटू, फिर इनके पीछे देखो 25 5 का होता है और ये किसका होता है आपका 13 का, यानी वापस आ गए हम। अब क्या करेंगे, देखो cos इनवर्स रहेगा आपका, cos इनवर्स 48 बट्टे 65 ऐसी रहेगा, माइनस का माइनस, 3 पंजे 15 और 15 तिया 45, सॉरी 13 पंजे 65, ठीक है, 3 पंजे 15 और 13 पंजे का आपका 65 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, cos इनवर्स तो रहेगा 65 और 65 आपको दिख रहा है, जब संख्या समान दिखे नीचे तो क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 65, और 48 में से अगर आप 15 माइनस करोगे, किस में से 48 में से 15 माइनस करोगे तो बचेगा आपका 33, यानी 48 में से 15 माइनस करें तो 3 बचेगा और यहाँ भी 3 बचेगा, तो यानी कितना आ रहा है आपका 33, और चाहिए क्या मुझे, कि मुझे चाहिए cos इनवर्स 33 बट्टे का 65, और देखिए आपका 33 बट्टे का 65 आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपको, cos इनवर्स 12 बट्टे का 13 प्लस sin इनवर्स 3 बट्टे का 5 बराबर लाना आपको कितना है कि sin इनवर्स 56 बट्टे का 65 लेकर आना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करेंगे, सूत्र आपको बता चुका हूँ, तो पीछे देख लेना आपका जो सूत्र है, उनको उसी प्रकार से इसको हमको करना है। तो देखिए क्या करेंगे, cos इनवर्स दिया आपको x, तो cos इनवर्स x मान लीजिए इसे, तो cos इनवर्स इसको x मानेंगे तो किसके पदों में जाएगा, ये आपके साइन के पदों में जाएगा, ठीक है, और साइन हमें पहले से दिया है तो साइन बना लेंगे इसको, तो ईजी हो जाएगा हमारे पास। देखिए करते हैं, पहले प्रश्न को नोट कीजिए कि cos इनवर्स 12 बट्टे का 13 प्लस का cos इनवर्स 3 बट्टे का 5, अब पहले cos वाले को साइन के पदों में चेंज करते हैं, तो क्या बनेगा, देखिए साइन का साइन बनेगा, अंडर रूट आपका दिया तो अंडर रूट लगाएंगे, 1 का 1 लगाएंगे, माइनस में दिया आपको एक्स स्क्वायर, तो यानी इसका जो एक्स माना है इसका स्क्वायर करेंगे, तो 12 बट्टे का 13 का स्क्वायर प्लस, ये दिया आपको देखो साइन इनवर्स 3 बट्टे 5, इसको रख लेते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स रहेगा आपका अंडर रूट में कितना होगा कि 1 का 1, 12 का स्क्वायर 144, 13 का होता है 169 प्लस 169 होता है प्लस, ये होगा आपका साइन इनवर्स 3 बट्टे का 5। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स रहेगा आपका, ये 13 का मल्टीपल करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा हमारे पास है, 13 का मल्टीपल करेंगे कितना होगा 169 होगा, अगर 169 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 169, और 169 में से अगर आपने 144 को घटाए तो बचेगा कितना आपका 25, और बट्टे में कितना आएगा आपका 169 आता है, यानी 169 आपका सेम ऐसी रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा आपका, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रहेगा 3 बट्टे 5 का 3 बट्टे 5, यानी इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे कि इसका मल्टीपल करेंगे इसको माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, और सेम आपका नीचे जो होता है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस का आपका साइन इनवर्स और 3 बट्टे 5 हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो अब देखिए हमें क्या मिल गया कि साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y मिल गया, क्योंकि दोनों कंडीशन सेम है तो समझ लेते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y बराबर कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और क्या आएगा आपका कोष्टक में x और रूट में आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, और आपका रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। अब इसी प्रकार से करेंगे तो देखिए क्या करना है कि साइन रखेंगे और इनवर्स, यानी साइन x की वैल्यू क्या है कि 25 वर्ग होता है 5 का, और ये होता है आपका 13 का, ठीक है, तो ये रख दिया मैंने कि साइन इनवर्स 5 बट्टे का 13 प्लस ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 3 बट्टे का 5। अब करते हैं इसके अनुसार, देखिए कि साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रहेगा 5 बट्टे का 13, फिर रूट आता है तो इसमें क्या करें 1 का 1 रहेगा, बाई क्या हमारे पास में कि बाई है 3 बट्टे का 5, तो बाई का स्क्वायर फिर प्लस, फिर क्या करें 3 बट्टे 5 रखेंगे, फिर पूछा उसने x का, तो x की वैल्यू आपके 5 बट्टे के 13, तो 5 बट्टे 13 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए साइन इनवर्स रहेगा आपका साइन इनवर्स, फिर 5 बट्टे का 13 सेम रहेगा, इसको करेंगे तो 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25 प्लस 3 बट्टे 5 ऐसे रहेगा, रूट में आइए 1 का 1 रहेगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 और 13 का होता है 169, ये हो जाएगा यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, देखिए कि साइन इनवर्स रहेगा हमारा
ये साइन इनवर्स है, ब्रैकेट में आते हैं 5/13, फिर रूट में आएंगे 25 माइनस का 9। कैसे कि 25 से 25 और माइनस 9 हो गया, बटे में आपका 25 का 25 रहेगा, फिर प्लस लगाएंगे 3/5, तो 3/5 है। अंडर रूट में आएंगे 169 का मल्टीपल करेंगे 1 में, तो 169 माइनस का 25, और बटे में कितना रहेगा आपका 169 रहेगा। फिर आपका देखिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, फिर आपका 5/13 और 16 में 25 में से 9 गया तो 16, और बट्टे में आपका 25 प्लस 3/5 रहेगा, इसको माइनस करेंगे 144 बचेगा, आपका आएगा 169 बट्टे में। अब क्या करना है, देखिए साइन इनवर्स रहेगा 5/13 का 5/13 इंटू लगाएंगे, 16 होता है 4 का, 25 होता है 5 का, प्लस 3/5 सेम रखेंगे, मल्टीपल लगाएंगे, 144 होता है 12 का, 169 होता है आपका 13 का। अब क्या करेंगे देखिए कि साइन इनवर्स 5 चौका 20 और 13 पंजे 65, प्लस का प्लस 12 तिया 36 और 13 पंजे 65, दोनों आपकी वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू आपकी सेम है, तो क्या करना है इसका 65 का 65 आएगा, और ये आपका 20 और 36 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 56 ऐड कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, ये दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 7, देखो यहाँ पहले से आपको उल्टा करके दिया इस प्रश्न को कि tan इनवर्स 13/16 कितना 63/16 सॉरी कितना है आपका tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स आपको 3/5। यानी क्या करना है कि इन दोनों को सॉल्व करके हमको 63/16 आंसर लेकर आना है। तो देखिए करते हैं इसको, क्या रखते हैं साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स आपका कितना है 3/5 है। हमको क्या करना है, या तो साइन साइन बनाइए या कॉस कॉस बनाइए, लेकिन मैं यहाँ दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लूंगा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले को। देखो साइन वाले का ये सूत्र है आपका, कॉस इनवर्स वाले का ये फॉर्मूला रख दिया है। अब करते हैं देखिए किस तरीके से कि साइन बदलेगा आपका tan में, तो tan आ गया, a का मान 5 है और b क्या है आपका 13, लेकिन नीचे क्या दिया आपको b² माइनस का a², तो पहले b का स्क्वायर फिर माइनस a का स्क्वायर, प्लस ये कॉस वाले को बदलेंगे तो ये भी tan में जाएगा, तो इसने ऊपर दिया आपको रूट में b² माइनस का a² बट्टे में a आना चाहिए, तो देखो वही कर रहे हैं कि tan हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर आएगा आपका b² माइनस a का स्क्वायर, और b क्या आपका ये और a क्या आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बट्टे में क्या आएगा a, तो यानी 3 का 3 रहेंगे। अब देखो tan इनवर्स रहेगा आपका 5 का 5, अंडर रूट में आइए 13 का स्क्वायर 169 माइनस इसका 5 का 25 प्लस का आपका tan इनवर्स रहेगा, और ये आपका रूट में आएगा 25 होगा 5 का माइनस 3 का होता है 9 बट्टे में 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि tan इनवर्स रहेगा आपका 5 का 5, इसको माइनस करेंगे 144 आएगा, प्लस आपका tan इनवर्स रहेगा ये 25 में से 16 अगर 25 में से अगर 9 गया तो 16 बचेगा बट्टे में 3 का 3 आएगा। अब देखिए tan इनवर्स रहेगा आपका 5 का 5, 144 होता है 12 का, प्लस आपका tan इनवर्स है ये होगा आपका 4, और ये किसका हो जाएगा आपका 3 का, ये 3 हो गया आपका, तो यानी 4/3 आपका ये हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, ये मुझे सूत्र मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मिल गया, और इसके बराबर क्या होता है आपका कि tan इनवर्स एक और होता है आपका x प्लस y बट्टे में होता है 1 माइनस xy, तो वही है यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस xy तो रखते हैं। तो देखिए tan इनवर्स x का मान कितना आपका 5/12 प्लस y का मान है आपका 4/3 बट्टे में आते हैं 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए tan इनवर्स रहेगा आपका कितना होगा 3 पंजे का 15 और 12 चौक 48, ठीक है, और 12 तिया कितना होता है आपका 36, इधर आइए तो 12 तिया 36 और 36 सेकंड 36, और 4 पंजे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 12 तिया 36 यानी नीचे 36 रहेगा। अब देखिए क्या करना है, 36 से 36 को कैंसिल कर दीजिए यानी कट गया। अब कितना होगा देखो 8 और 5 का आता है 13 की 3 हाथ से लगी 1, 4 और 1 कितना होता है 5 और 1 6 हो जाएगा, 63 आ गया, और बट्टे में कितना मिलेगा आपको कि 36 में से अगर 20 गए तो क्या बचेगा आपका 16 बचेगा, और यही मुझे सिद्ध करना था, मेरा आंसर आ चुका है। देखो आपका 63/16 नोट कीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ध्यान से समझना। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, यानी इस पूरे को सॉल्व करके आपको लाना है क्या कि π/4 सही है या गलत है, ये देखना है आपको। तो देखिए सवाल क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब क्वेश्चन को नोट करने का देखो आपको एक चीज दिख रही होगी इसमें कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स का y, यानी ये अलग अलग दोनों हैं, तो इसको x मान लेते हैं और इसको y, ऐसे इसको मानेंगे x और इसको y। अब आपका इजी हो जाएगा, कैसे कि tan इनवर्स x में क्या होता है कि एक बार x प्लस y आता है और एक बार आता है आपका 1 माइनस का एक्स वाई, ऐसे प्लस यहाँ करेंगे कि एक बार आपका x प्लस वाई और एक बार आएगा 1 माइनस एक्स वाई आएगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको, कि मान रखते हैं कि tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आपकी 1/5 प्लस y की वैल्यू आपका 1/7,
बट्टे में आपका 1 का 1 रहेगा, x की वैल्यू 1/5 इंटू y की वैल्यू 1/7 प्लस टेन इनवर्स रहेगा आपका x की वैल्यू आपकी 1/3 प्लस x की वैल्यू y की वैल्यू आपकी 1/y। बट्टे में आपका देखिए 1 का 1 रहेगा माइनस x की वैल्यू आपकी 1/3 है इंटू y की वैल्यू आपकी 1/8 है। ओके, अब देखिए आगे करते हैं, 7 एकन 7, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। बट्टे में आइए, 5 सत्ते कितना था 35 और 35 एकन 35 माइनस एक का इंटू एक में करेंगे कितना आएगा आपका 1 और 5 सत्ते 35 आपका बट्टे में रहेगा प्लस आपका देखिए टेन इनवर्स रहेगा 8 एकन 8 होगा प्लस 3 एकन 3 होगा और 3 अट्ठे आपका 24 होगा। बट्टे में आइए 3 अट्ठे 24 एकन 24 होगा और 1 एकन 1 होता है, फिर 3 अट्ठे 24 आपका बट्टे में रहेगा। अब यहाँ देखिए 35 से 35 कटेगा, 24 से 24 कटेगा, 7 और 5 होता है 12, 35 में से 1 गया तो 34 बचेगा आपका प्लस टेन इनवर्स रहेगा आपका 8 और 3 होता है आपका 11, 23 में से 1 गया, सॉरी 24 में से अगर 1 गया तो बचेगा आपका कितना 23। अब इधर आते हैं, देखिए कि ये कटेगा तुम्हारा कैसे, 2 से कटेगा 6 बार और 2 से कटेगा ये 17 बार, कितनी बार 17 बार। ये तो कट नहीं सकता तो इसको नहीं काटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना टेन इनवर्स 6/17 प्लस का टेन इनवर्स 11/23। अब आगे आते हैं, इसको भी अब हम क्या करते हैं, देखो x और y वाला फॉर्मूला ये भी बन रहा है हमारा, तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे सेम इसी प्रोसेस से। इतना हो गया, अब इसको कर लेते हैं। देखिए कि टेन इनवर्स 6/17 यानी x और y मान लो, इसे क्या मान लो, इसे x और इसे y मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 6/17 प्लस y की वैल्यू 11/23, फिर 1 रखेंगे माइनस 6/17 इंटू 11/23 रख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 3 छिक्के 18 की 8 यानी अगर 23 का 6 मल्टीपल करेंगे तो 138 आएगा प्लस 17 का अगर 11 में करेंगे तो 187 आएगा आपका, और बट्टे में आपका 17 इंटू 23 को सेम रख लेंगे। इन बट्टे लगाइए, देखो 17 इंटू 23 का मल्टीपल करेंगे तो आएगा आपका 391, कितना आएगा 391 और 391 का 351, तो 391 आ गया। फिर माइनस देखिए कि 6 का 11 में करें तो कितना आएगा आपका 66 आएगा, ठीक है। यानी अगर 23 का मल्टीपल 17 में करेंगे तो 391 आएगा और 391 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 391 ही रहेगा आपका, माइनस का आपका 66 का 66 हो जाएगा यानी 66 हो जाएगा। बट्टे में आपका कितना होगा, इसका 17 और 23 को 17 और 23 रख लेंगे। अब देखिए इससे ये कट जाएगा आपका, कट गया। अब क्या बचेगा, देखिए टेन इनवर्स रहेगा हमारे पास में, टेन इनवर्स है, इसको जोड़ लेते हैं कि 8 7 15 नहीं 8 7 हाँ 8 7 आपका 15, 15 की 5 हासिल लगी 1, 8 और 3 11 और 1 हासिल को जोड़ेंगे 12, 12 की 2 आएगी हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा आपका 325। इसको घटाना है हमें, अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 में से 6 गया तो 4, यानी इस तरीके से कि 1 में से जाएगा नहीं तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 गया तो घटाना पड़ेगा तो 5 बचेगा आपका, तो ठीक है। यानी ये भी कितना बचेगा आपका, जब 391 में से आपको 66 घटाना हो तो बचेगा आपका कितना 325, और आपका टेन इनवर्स 325 बटेगा 325 और 325 एकन 325 कितनी बार कटेगा आपका ये 1 बार, और एक बार कटने के बाद देखो कितना मान आ गया आपका टेन इनवर्स 1 का आ गया। और टेन इनवर्स 1 जो होता है, टेन के पदों में जो एक होता है वो होता है आपका 45 डिग्री का, कितने का होता है 45 डिग्री का होता है, लेकिन इसको रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि 180 बट्टे में आता है, तो 45 चौका 180 होता है। तो इसका अगर पाई की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी कि टेन 1 की वैल्यू आती है इतनी पाई बट्टे का 4, वो भी किसके पद और 10 के में, तो 10 से 10 कटेगा, आंसर कितना आएगा आपका पाई बट्टे का 4, और ये आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया कि हाँ आपका पाई बट्टे का 4 आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया, टेन इनवर्स रूट में x दिया है, इसके बराबर हमको क्या दिया, ध्यान से देखना 1 बट्टे का 2, और लास्ट में क्या दिया आपको cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस x बट्टे में 1 प्लस x। अब ये बताना है कि इसके बराबर ये सही है या नहीं, लेकिन सबसे पहले ध्यान से देखना एक चीज कि मैंने टेन इनवर्स को लिया तो टेन इनवर्स x रूट में है ना, टेन इनवर्स रूट x मान लिया। अब देखो मुझे क्या दिया कि इसके बराबर मुझे दिया 1/2, तो मैंने क्या रखा है 1 बट्टे का 2 रखा है, ध्यान से कि मैंने इसके बराबर 1/2 ये पूरा ही रखना है मुझे, लेकिन नहीं रखा, सिर्फ मैंने 1/2 इंटू, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिया देखो कि 2 टेन इनवर्स बराबर होता है आपका कितना ये पूरा, यानी ये पूरा जो होता है वो किसके बराबर होता है 2 टेन इनवर्स x के बराबर होता है, किसके x के। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे कि 1/2 इस पूरे का रखूंगा 2 और आपका क्या आएगा टेन इनवर्स x, रूट में दिया है तो रूट में मान लेंगे, ठीक है, तो रूट में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/2 तो 1/2 रहेगा। अब आपको देखना है कि 2 टेन इनवर्स x यानी 2 टेन इनवर्स रूट x का मान कितना होता है कि cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर सेम है,
तो क्या करेंगे, देखो इसकी जगह पे कॉस इनवर्स रखेंगे, 1 का 1 रहेंगे, लेकिन x जो है वो किस में हमारा रूट में है, तो क्या आ जाएगा, कोष्टक में आपका रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, पट्टे में आपका 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस वाले स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा सिद्ध हो जाएगा। और यही लाना था, बस इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार।